वेलकम टू राज फिजिक्स क्लासेस। एक बार फिर से राज फिजिक्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो स्फेरिकल कैपेसिटर है। ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर होता क्या है, इसका कैपेसिटेंस क्या होता है। ठीक है, आज के लेक्चर में ये जानेंगे। ठीक है, ओके, आते हैं। सबसे पहले हमने बात किया कैपेसिटर। कैपेसिटर जब भी बात आए तो उसमें समझेंगे क्या कि दो कंडक्टर तो होगा ही होगा और उसके बीच डाई इलेक्ट्रिक मीडियम होगा। क्या होगा? डाई इलेक्ट्रिक मीडियम होगा। अब इसमें नाम क्या गया? स्फेरिकल। तो नाम जैसा ही दे दिया तो स्फेरिकल वाले एक स्फेयर बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है? स्फेयर एक बना देंगे। ठीक है, तो ये पहला वाला स्फेयर है, इसलिए इसका नाम दे दिए हम क्या? ए नाम दे दिए। क्या नाम दे दिए? ए नाम दे दिए। अब ये दूसरे मेटल का है। ठीक है, मतलब ये अलग अलग है। अब इसके साथ साथ हम क्या कर देते हैं? ये खोखला वाला है। अब इसके कॉन्सेंट्रिक में एक और कॉन्सेंट्रिक मतलब सेम सेंटर से, इसके सेम सेंटर से एक और हमने क्या किया? एक और हमने क्या कर लिया? एक और हमने एक स्फीयर ड्रॉ कर लिया। अब ये इसी को कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं। थोड़ा सा चलिए, अब पूरी तरह से हो गया। चलिए, अच्छी बात है। इसका जो रेडियस है इसका हमने नाम बी दे दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? इससे अंदर वाला से एक वायर निकाल देंगे। ठीक है, और इसको हम पॉजिटिव चार्ज करेंगे। और अंदर वाला पे क्या किया जाता है? ध्यान से देखिए। सबसे पहले कंसीडर करेंगे लेट टू hollow thin sphere having radius, concentric sphere having radius a and b. ठीक है, and inner sphere is given charge. इनर स्फीयर पर हम क्या करते हैं? चार्ज देते हैं। चार्ज क्यों देंगे? जो उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और उसके बाद आउटर जो स्फीयर है इसको हम क्या करते हैं? अर्थिंग दे देते हैं। क्या करते हैं? अर्थिंग दे देते हैं, जिसको हम ग्राउंडिंग के नाम से भी जानते हैं, अर्थिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये हो गया आपका स्फेरिकल। अच्छा से बनाएंगे गोल पूरी तरह से, तो इस प्रकार से गोल आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, हमें क्या निकालना है? ये जो स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फेरिकल जो कंडक्टर है इसके कारण हमें क्या निकालना है? इसके कारण हमें क्या निकालना है? इसकी कैपेसिटी, इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? आज के लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे। आई बात समझ में? चलिए देख लेते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर होता क्या है। ठीक है, फिर से बता देते हैं। In this type of capacitor, two concentric conductor sphere of radius a and b, ठीक है, respectively, in which inner sphere is given a charge q and outer sphere is connected to a earth. इसमें और एक लाइन है and it is separated by डाइइलेक्ट्रिक, मतलब इनके बीच क्या बना रहता है? डाइइलेक्ट्रिक मीडियम बना रहता है। ठीक है, तो ये था आपका स्फेरिकल कैपेसिटर। हिंदी में सुन लीजिए क्या होता है। इस प्रकार के कैपेसिटर में दो कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर होते हैं। ठीक है, जिनका रेडियस ए और बी रेस्पेक्टिवली होता है। अंदर वाले स्फीयर पर हम चार्ज देते हैं और आउटर स्फीयर को हम क्या करते हैं? ग्राउंडिंग से जोड़ देते हैं। और इनके बीच या इट इज फिल्ड विथ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम या इट इज सेपरेटेड विथ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, मतलब इनको अलग किया जाता है। किससे? डाइइलेक्ट्रिक मीडियम से। आपको पहले पिछले क्लास में बताया था डाइइलेक्ट्रिक मीडियम से क्या होता है। तो जब हम किसी कंडक्टर के पास कोई लो कंडक्टिंग या फिर अनचार्ज बॉडी या लो पोटेंशियल वाला रखते हैं कोई ऑब्जेक्ट, तो उसके कारण पोटेंशियल कम होता है और कैपेसिटेंस हाई होता है।
इसलिए हम लोग डाइलेक्ट्रिक मीडियम का यूज करते हैं। जैसे आपका पेपर हो गया, ठीक है, वैक्स हो गया, ठीक है, ये सब यूज किया जा सकता है, माइका हो गया, ये सब यूज किया जा सकता है। अब हम लोग कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर का कैलकुलेशन करेंगे। तो ध्यान से देखिए, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, ये हम लोग पढ़ लिया है। तो ध्यान से देखिएगा, बारी बारी से, छोटा सा डेरिवेशन एकदम आसान है। सबसे पहले हम लोग यहाँ से छोटे वाले पर अगर पोटेंशियल बात करेंगे, ए डिस्टेंस से चार्ज ये है, इस पर हम बोल दिए क्या, वी ए होगा, और ये बी डिस्टेंस पर है, इस पर पोटेंशियल बी पॉइंट पर क्या हो जाएगा, वी हो गया, ठीक है। अब आ गया है, तो सबसे पहले हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, इसको हम शॉर्ट टर्म बिटवीन बोलते हैं, टू स्पेयर्स। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू स्पेयर्स क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग V बराबर जानते हैं, क्या होता है, V बराबर VA माइनस VB होता है, ठीक है। तो VA मतलब बात करेंगे तो क्या होता है, एक पॉइंट चार्ज के कारण KQ/R, पहला वाला के लिए हो जाएगा KQ/R, R के बराबर क्या है, A है। इसमें बात करेंगे तो KQ/B है, B डिस्टेंस है, दोनों में क्या कॉमन है, KQ कॉमन है, KQ कॉमन है, ठीक है। नीचे का एलसीएम क्या हो जाएगा, A और B, KQ कॉमन कर लेंगे, उसके बाद 1/A 1/B, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा B माइनस A हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, आगे हम लोग जानते हैं क्या, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब हम लोग जानते हैं क्या, कैपेसिटेंस फ्रॉम कैपेसिटेंस C बराबर क्या होता है, Q/V होता है ना, Q/V। तो हम लोग C बराबर Q के जगह पर Q लिख देंगे और V का मान ये रखेंगे, तो ये हो गया आपका KQ B माइनस वेट बाई AB, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम लोग क्या करेंगे, अब K का भी मान रखते हैं, C बराबर बात करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, K का मान 1/4 रखते हैं और K AB को ऊपर ले आते हैं, और ये Q कैंसिल आउट कर दीजिए, AB को ऊपर डाल दीजिए, AB, और ये हो जाएगा K का मान 1/4πε0 इंटू εr भी ले लेते हैं, और यहाँ पर B माइनस A कर लेते हैं, B माइनस A। अब ये ऊपर चला गया, C बराबर 4πε0 इंटू AB बटा में B माइनस A, B माइनस A। ये हो गया आपका कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। सो राइट इट डाउन, इसको लिख लीजिए आप लोग, छूट गया था, चलिए अब दिख रहा है क्लियर, आप लोग फटाफट लिख लीजिए। चलिए फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं फटाफट, ताकि यहाँ पर कुछ मिस हो रहा था, फिर से सुनिए। स्फेरिकल कैपेसिटर होता क्या है, तो वेन, या ऐसे बोलेंगे, इन दिस टाइप ऑफ कैपेसिटर when two concentric conducting sphere having radius A and B, ठीक है, are having radius A and B and inner sphere is given charge and outer sphere is connected to earthing and it is separated by dielectric medium. This type of arrangement of capacitor is called spherical capacitor, ठीक है। उसके बाद हम आए थे कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में सबसे पहले हम बताए थे, यहाँ पर A डिस्टेंस है, इस पर इसका पोटेंशियल डिफरेंस VA, इसका पोटेंशियल VA और इसका VB। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो VA माइनस VB पोटेंशियल हो गया, इसके कारण पोटेंशियल KQ/A, इसके कारण पोटेंशियल KQ/B, दोनों का डिफरेंस, दोनों में क्या कॉमन है, KQ कॉमन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ बचेगा 1/A 1/B, 1/A माइनस 1/B, नीचे का एलसीएम हो गया AB, और उसके बाद B यहाँ और A यहाँ पर, एलसीएम हो गया। अब आगे देखिए, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था क्या, C बराबर क्या होता है, Q/V, C बराबर क्या होता है, Q/V। अब हम
क्यू का मान क्यू लिखेंगे और वी का मान जो आया है ऊपर से पोटेंशियल डिफरेंस वाला ये वाला लिख लेंगे, दोनों के पोटेंशियल के क्यू डी माइनस ए बाई ए बी। अब क्या करेंगे यहाँ के बाद सी बराबर ये ए बी है, ये ऊपर चला जाएगा ए बी और के का मान हमने खोल दिया क्या 1/4 इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक है, और बी माइनस सी। अब 4 आर ऊपर चला जाएगा 4 एप्सिलॉन आर, यहाँ पर हमने बाहर कर दिया इसको, ठीक है, यहाँ पर आप एप्सिलॉन आर भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, इंटू ए बी। हवा के लिए हमने डायरेक्ट बात कर लिया था इसलिए हो गया। अब आगे देखिए डी माइनस सी, तो इस प्रकार से हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे इस पर या इससे पहले वाला जो टॉपिक था उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल, ठीक है, तो फटाफट इसको लिख लीजिए। यस, सो अब हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस पर उसको सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या कर रहा है 10 पिको फैराड, पीएफ को क्या पढ़ते हैं याद रखेंगे, पिको फैराड, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट, दो चीज दिया हुआ है, ठीक है, क्या क्या सी दिया हुआ है, सी मतलब कितना है 10 pf, छोटा p होता है और बड़ा है, ठीक है। इसको क्या करेंगे 10 इंटू 10 का पावर -12 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि ये पूरी तरह से फैराड में आ जाए, ठीक है। ये हो गया फैराड में, v का मान ये होगा कितना है 200। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है चार्ज निकालने के लिए, तो चार्ज क्या होता है, अरे फॉर्मूला लिख लेते हैं, सी बराबर होता है क्यू बाई वी, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर आपका क्या हो जाएगा सी वी हो जाएगा ना, क्यू बराबर सी का मान कितना है 10 का पावर -11, वी का मान कितना है 200। तो देखिए ध्यान से 200, इसका 2 जीरो अंदर डाल दीजिए, 2 को बाहर निकाल दीजिए, 2 इंटू 10 का पावर -9 हो जाएगा, ठीक है, 2 जीरो इसमें जाएगा पॉजिटिव में जाएगा। अब ये इसका क्यू का यूनिट क्या होता है कूलम, इसको आप लिख सकते हैं क्या 2 नैनो कूलम, 2 नैनो कूलम बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान से देखिए। सेकंड क्वेश्चन है एनर्जी यूनिट, तो U बराबर क्या फॉर्मूला होता है 1/2 CV², तो U बराबर 1/2, C का मान दिया हुआ कितना 10 का पावर -11, निकाल चुके हम लोग, D का मान 200 इंटू 200। तो ध्यान से देखिए 2 से पहले 2 कैंसिल आउट कर दिए, ये हो गया 100, ठीक है। बचा कितना 2 को बाहर निकले पहले और इसका 2 जीरो और इसका 2 जीरो इसमें डाल दीजिए, 10 का पावर -7 हो गया, ठीक है। सॉल्व करिएगा ये आपका आ गया इतना, ठीक है। देख लीजिए एक बार फटाफट। अब हम लोग आप लोगों को एक क्या करना है होमवर्क करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या करना है ध्यान से देखिए, 2 माइक्रोफैराड capacitance of a capacitor is connected to 150 volt supply, then find सेम क्वेश्चन वही है, सेम वर्क भी वही है, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब वही, आपको निकालना है U और आपको निकालना है Q। ये होमवर्क बना होना चाहिए, पिछली बार की तरह गलती दोहराइएगा नहीं, ठीक है। सो राइट इट डाउन, अगले क्लास में ये होमवर्क या आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, या आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप दीजिएगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में हम लोग, ठीक है। तब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।